तहसील तरफगंज के ग्राम करनीपुर के रहने वाले जयशंकर मिश्रा ने अपनी वाइफ शिखा मिश्रा का ऑपरेशन महिला जिला अस्पताल में 11 जनवरी 2025 को कराया था। उसके बाद कुछ ऐसा वाकया हुआ है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पति जयशंकर मिश्रा। भैया, कैसा ऑपरेशन आपने कराया था और उसके बाद क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी? हम यहाँ महिला अस्पताल में ऑपरेशन कराए थे, जिससे लड़की हुई थी, मतलब वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद अमित त्रिपाठी जी ने ऑपरेशन किया था 11 जनवरी को। उसके बाद हम 18 तारीख तक ऑपरेशन में प्राइवेट वार्ड में लेके उन्हें शिफ्ट थे। यहीं पर कौन लेके गया? मतलब उसके हम यहीं पर रखे थे महिला अस्पताल में ही। 18 तारीख से हम यहाँ से अपने घर लेकर गए। 18 जनवरी को हाँ 18 जनवरी को अपने घर लेकर गए। वहाँ पे जाने के बाद 15 दिनों के बाद उनके ब्लड चालू हो गया आने के लिए। तो जब ब्लड ज़्यादा आने लगा तो हम वो अपने घर चली गई थी, मायके चली गई थी। तो वहाँ पर हम उषा मल्होत्रा को दिखाए। उषा मल्होत्रा कौन? MBBS डॉक्टर है महिला की। कहाँ पे? फैजाबाद में जी। वहाँ पे हम दिखाए। उन्होंने बताया, उन्होंने जांच किया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि उसके जो ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर कोई मतलब टिश्यू पेपर या फिर रुई कुछ रह गया है। अच्छा, वो अल्ट्रासाउंड आप कराए होंगे उस रिपोर्ट में आई है? जी। हाँ। उसके बाद हम लोग फिर लेकर यहाँ चले आए। उन्होंने दवा दी, उसके बाद हम लेकर यहाँ चले आए गोंडा में। यहाँ पर भी कई डॉक्टरों को दिखाया। तो इन लोगों ने भी एक्सरा किया तो उसमें पाया गया है कि ये सब मतलब कुछ रह गया है। वो फिर हम यहाँ पर आए थे मैम को दिखाने के लिए, सेमो जी। यहाँ पे दिखाने के लिए आए थे। तो मैम भी दिखाने के लिए, शिकायत पत्र देने के लिए, शिकायत देने के लिए आए थे। तो यहाँ पर वो भी बहुत कोई गौर नहीं कर रही हैं, मतलब मामलों को शांत करा रही हैं। उन्होंने कहा क्या है आपसे? उन्होंने कहा कि मतलब वो हमें रिसीव करा दीजिए और जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। जिस डॉक्टर से आपने ऑपरेशन कराया था, क्या नाम है उनका? अमित त्रिपाठी। हाँ। कहा कि उनसे जाकर मिल लीजिए। ऑपरेशन 11 जनवरी को हुआ है? 11 जनवरी को हुआ है। परेशानी कब से शुरू हुई? ये वही 6 फरवरी से। 6 फरवरी जी। उसके बाद से लगातार आप दौड़ रहे हैं? उसके बाद हम दौड़ ही रहे हैं। हाँ। फिर आज यहाँ पर आए हैं, फिर कह रहे हैं मैम बताइए कि जाकर वो अमित त्रिपाठी से मिल लीजिए। तो अब जा रहे हैं। क्या लग रहा है, लिपापोती कर रही है क्या? जी मैम, ये पूरा लिपापोती कर रही है। मतलब कोई हल्के में ले रही है। हाँ। कुछ मतलब रिस्पॉन्स दे ही नहीं रही है ना, फिर डॉक्टर को भी कुछ नहीं कह रही हैं। शिकायती पत्र डाक वाक भी करवाने के लिए कहीं है क्या? जी। हाँ सर, वो अभी हम करवा दें, यहाँ पर रिसीव भी करा दिए। डाक से करवा रहे, वहाँ पर भी करवा देंगे। क्या मतलब आप CMO मैडम के जवाब से संतुष्ट नहीं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। हाँ। उन्हें तो मतलब कुछ बोलना चाहिए था ना, अपने डॉक्टर को कुछ कहना चाहिए। क्योंकि ऐसा चलो हमारे साथ हो रहा है, ऐसे भी कई लोगों के साथ भी हो सकता है ना, और हुआ भी है। अमित त्रिपाठी मतलब सुनने में यही आया है कि उनके साथ वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो पूरा फरवरी, पूरा मार्च आप दौड़े भागे हैं जी। उसके बाद आज 1 अप्रैल हो गया है जी। अब आपने शिकायत दी है, बीच में तो शिकायत करना चाहिए था ना अधिकारियों से। वो बात ये थी कि वो यहाँ पर थी नहीं, वो अपने घर में मायके में थी। किस जगह है मायका? सोहावल फैजाबाद जी। अच्छा। उसके बाद वहीं पर हम दिखाए थे उषा मल्होत्रा को। वहाँ पे दिखाने के बाद मतलब वहाँ पे 10 दिन वो इलाज की। लेकिन जब यहाँ पर लेके आए तो फिर उन्होंने भी यही बताया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यानी ऑपरेशन के दौरान ही ये सब हुआ है। और वो जो ऑपरेशन हुआ अमित त्रिपाठी उन्होंने ही कुछ दिक्कत की है, इसी के लिए और हम ऑपरेशन उन्होंने ही किया है। हाँ, अमित त्रिपाठी ने किया है। हाँ। अब आप क्या करेंगे? अब हम यहाँ से अगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम फिर DM सर से मिलेंगे। DM से। अच्छा, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उन्हीं के घर के हैं ये। चाचा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा गोवर्धन दुबे नाम है। क्या चाहेंगे अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं कि अब मैं बहुत आशा कर आया था कि सेमो 5 पे अपनी बात रखेंगे, सेमो 5 आश्वासन देंगे। सेमो 5 तो कह रहे हैं कि आपके घर में और भी औरत हैं, अगली बार ऐसा मत करो कि ऐसा दोबारा लेकर आओ यहाँ। हाँ, तो इसका मतलब है कि सेमो 5 ने तो धमकी दे रहे हैं। सेमो साहब क्या कह रही हैं? वो तो कह रहे हैं कि आपके घर में और भी औरत हैं, अगला बार ऐसा ना उनको लेकर आओ यहाँ पे। तो मैंने वो धमकी नहीं है कि हमारे और भी औरत है, किसी को डिलीवरी कराए लेकर आए। क्यों इस मामले में उन्होंने जांच के लिए नहीं बोला? जांच के लिए नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। कुछ डाक वाक करवाने के लिए तो बोली थी? कुछ नहीं बोला। वो तो कहा कि उस पर बक्फा लगा हुआ है, उसमें डाक डाल दो। सेमो 5 को आश्वासन देना चाहिए कि मैं डॉक्टर से नहीं बात करूंगा, इसीलिए तो मैं सेमो 5 के लिए आया था। अभी परिवार के ही है? तो परिवार के हमारे बगल में भी घर है, परिवार के ही हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है अमित त्रिपाठी पर तो आगे क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग ऐसा है कि DM के पास में जाएंगे, उसके बाद में मुख्यमंत्री के पास में जाएंगे। मामला गंभीर है। अपने घर के परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उसको करेंगे हम।
भैया संतुष्ट नहीं है? भैया बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी भाभी जो है उनका 11 जनवरी को जो है जिला महिला अस्पताल में उनका ऑपरेशन करवाया गया 11 था। जनवरी 2025। हाँ 2025 को। उसके बाद में 18/1/2025 तक वहाँ पे डॉक्टर की निगरानी में एडमिट थी। उसके बाद में उनको डिस्चार्ज कराया गया, घर लेके गया। तो लास्ट में 15 दिन बाद क्या हुआ, उनको कंटिन्यूसली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और एब्डोमिनल पेन होने लगा। हमने उसके बाद में डॉक्टर उषा मल्होत्रा फैजाबाद दिखाया, जो MBBS गायनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अमित त्रिपाठी ने कोई लापरवाही की है, जिसके चलते उनके पेट में कोई अपशिष्ट पदार्थ जैसे टिश्यू पेपर या कॉटन बैंडेज कुछ छूट गया है। हम लोग यही मांग करते हैं कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, डॉक्टर अगर ऐसे लापरवाही करेंगे तो कैसे काम बनेगा। आज हमारी भाभी के साथ में है, कल किसी दूसरे के साथ में होगा, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। अभी देखिए लास्ट में अगर मैम के पास आए, मैम की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिला हम लोगों को। उसके बाद में अगर इस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग आगे यानी DM जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। उसके बाद में हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ देंगे। क्या इससे पहले भी आपने महिला अस्पताल में अपने घर में किसी का ऑपरेशन करवाया? पहली बार? ये पहली बार मैंने करवाया है। और पहली बार महिला पहली बार में लापरवाही होगा। अब कैसे हम लोग विश्वास करें कि यहाँ सरकार अच्छे दावे कर रही है कि हमारे गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सुविधा, कैसे हम लोग माने? फिर आप ही बताएं भैया, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, उसके बाद में ऐसी लापरवाही कर देंगे, पेशेंट कहाँ जाएगा? काफी गुस्से में है। बिल्कुल, क्योंकि भैया अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने में लास्ट में फिर कोई दिक्कत आ जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? उनकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती शिकायत कहाँ करेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे। और मुझे विश्वास है कि मैं जिलाधिकारी जी से मुलाकात करूंगा। मैम से मैंने CMO मैम से बातचीत की, इन्होंने बताया कि हाँ इस पर जो है रिसीव करवा दीजिए और डॉक्टर से एक बार जाके मिल लीजिए, लेकिन कोई उतना अच्छा रिस्पांस मैम की तरफ से नहीं रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को शिकायत करेंगे। और इन्होंने बताया कि पहली बार हमने महिला अस्पताल में अपने यहाँ किसी का ऑपरेशन कराया और पहली बार में ही ये वाकया यानी ये लापरवाही सामने आई है। खैर, अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है ये तो आगे के लिए देखना होगा। देखते रहें गोंडा पोस्ट।